हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो कमेंट में आने वाला सवाल होता है ना, वो ये होता है कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए या सिंगल ही रहना चाहिए। इस चीज़ के बारे में ना आगे बात करने से पहले ये चीज़ समझने वाली है कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी करने वाले होते हैं, मतलब कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले होते हैं, तो उस चीज़ के पीछे हमारे ठोस रीज़न होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ करने के लिए मेरे घर वाले कह रहे हैं तो मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर सोसाइटी जो है वो बुरा भला कहती है, एक्सेप्ट नहीं करती, इस वजह से मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या कोई भी और थर्ड फैक्टर। ये कारण नहीं होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अपने अंदर ढूंढ के देखो क्या रीज़न आते हैं आपको शादी करने के लिए। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आपको कंपेनियनशिप चाहिए लाइफ में। कंपेनियनशिप का मतलब कि डिपेंडेंसी आएगी तो आएगी एक्सपेक्टेशन आएगी तो आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं सचमुच में तैयार हूँ ये सारी चीज़ों का बोझ, या फिर अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं बोझ नहीं बोलती, क्या मैं तैयार हूँ ये सारी चीज़ें करने के लिए अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ इन सारी चीज़ों के साथ। क्या मैं अपना पर्सनल स्पेस किसी और के साथ खुशी खुशी शेयर करने के लिए तैयार हूँ, या फिर मुझे मतलब अकेले रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या मैं किसी और इंसान के सपनों को, उसकी ख्वाहिशों को, उसके टेम्परामेंट को, उसके घर वालों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर नहीं, मुझे दिक्कत होती है लोगों की जो चीज़ें होती है ना उनको एक्सेप्ट करने में। या फिर क्या मैं इतना फाइनेंशियली कैपेबल हूँ कि मैं किसी और के खर्चों को भी जो है वो देख पाऊँ। या फिर अगर मैं लड़की हूँ तो क्या मतलब मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं अपने कमाए हुए पैसे को किसी और के साथ भी शेयर कर पाऊँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारे सवालों के बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं। हमें बस ये लगता है कि शादी कर लो, क्योंकि सब लोग करते हैं तो शादी कर लो। अब ये जो मैंने सवाल आपसे पूछे, इनको हम समझते ही नहीं है कि यही मेन जो है ना फाउंडेशन यही है, यही चीज़ों को सोच के हमें शादी करनी चाहिए। लेकिन हम इन सारे चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं, या फिर हमें पता भी नहीं होती कि हमें क्या सही मायने में इन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसके बाद होता ये है कि जब हम किसी रिश्ते में आ जाते हैं, मतलब जब हमने शादी कर ली होती है, फिर हमें समझ में आने लग जाता है कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, मतलब ये क्या चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, और फिर समझ में आता है कि ये क्या हो गया। क्योंकि अपने अंदर झांक के नहीं देखते, हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम ये देखते ही नहीं है कि हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए या नहीं हैं। यही कारण है आजकल का कि इतने सारे डिवोर्सेस और ये जो चीज़ें आजकल देखने में आ रही है ना, ये इसी कारण से हो रही है। पहले ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पहले एक पक्ष जो है वो कमज़ोर था। अब क्योंकि वो कमज़ोर था तो वो कभी आवाज़ ही नहीं उठाता था, और इस वजह से जो है ना वो काम चल जाता था। एक ही पक्ष की चलती थी, वही मेन होता था। मतलब कि मैं यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कर रही हूँ, तो मेल डोमिनेटिंग सारी चीज़ें होती थी, और इसी वजह से जैसा भी वो कर रहा है, जो भी कुछ वो कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी दूसरे वाले पक्ष को, और इस वजह से डिवोर्सेस और ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े इतने सारे देखने को नहीं मिलते थे। आज का जो टाइम है उसमें दोनों बराबर हो गए हैं। अब जहाँ बराबर हो गए हैं तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप हो जाता है ना वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है। मतलब कि मैं अगर तुम्हें ये दूंगी तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे, या फिर लड़के को लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। और जब ट्रांजैक्शनल चीज़ें हो जाती है ना तो बिजनेस है वो एक तरह का, फिर वो रिलेशनशिप नहीं है, फिर वो प्यार भी मैं बोलूँगी कि नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शनल है। जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस जो है ना, एक पक्ष ने अगर अपनी कम की या थोड़ी ऊपर नीचे की, तो वहीं पे दूसरे पक्ष को दिक्कत होने लग जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं शादी होने में, देन आई कैन सजेस्ट यू कि जब हम अकेले होते हैं ना तो असली ग्रोथ जो है हमारी लाइफ की वो तभी होती है। क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं ना तो हम सिर्फ जिंदगी को ना काट रहे होते हैं, हम टाइम पास कर रहे होते हैं। कभी शॉपिंग चले गए, कभी साथ में बैठ के बिंज वॉच कर लिया, या जो भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अपने अंदर हम झांक के कभी नहीं देखते। अपने आप को हमें देखने का टाइम ही नहीं मिलता। या तो हम कुछ चीज़ों में एंजॉय कर रहे हैं, या फिर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और वो इस तरीके से हो गया कि जैसे कि हम बस दिन अपने काट रहे हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पे ना बॉलीवुड फिल्मों ने एक बहुत बड़ा धोखा लोगों के साथ किया हुआ है, ऑडियंस के साथ किया हुआ है,
वो ये है कि जैसी वो प्रोजेक्शन दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ की या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो बिल्कुल रियलिटी से अलग होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ को दिखाते ही नहीं है उसमें, वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि एज ए ऑडियंस भी हम सिर्फ अच्छा देखना चाहते हैं। अगर किसी फिल्म की एंडिंग में हीरो और हीरोइन नहीं मिलते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। तो एज ए ऑडियंस भी हम सिर्फ वही भुलावे में रहना चाहते हैं। और ये सारी चीजें देख देख के ना हमें भी ऐसे लगता है कि जब हम रिलेशनशिप में आएंगे या जब हमारी शादी होगी तो हमारी जिंदगी भी ना ऐसी, मतलब जिसको बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस, ऐसी हो जाएगी शादी होने के बाद। और होता बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का जो पार्ट है ना वो हम सोचते हैं ना वो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है जो बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते भी हैं कि अगर हम शादी नहीं करेंगे तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा ख्याल कौन रखेगा। तो जी आज का ये जो टाइम चल रहा है ना, ये हमारा पुराना वाला टाइम नहीं है जो हमारे मम्मी पापा का टाइम होता था। तब जो है वो लाइफ स्पैन भी बड़ा होता था, मतलब 60-70 तक तो नॉर्मली लोग पहुंच ही जाते थे। तब जो है डिवोर्सेस भी नहीं होते थे। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, लाइफ स्पैन तो आप देख ही रहे हो, 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो लाइफ स्पैन की कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं शादी कर भी लेती हूँ तो जो मेरा पार्टनर है या मैं, हम किस एज तक जिएंगे। दूसरी चीज, डिवोर्स रेट आप देख ही रहे हो कि डिवोर्स रेट कितने हाई है। तो कोई गारंटी नहीं है कि शादी हो जाती है तो क्या वो शादी चलेगी या नहीं चलेगी। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी ही बात आपको बताऊं तो मेरे जो फादर थे, मेरी मदर की डेथ हो गई थी और मदर की डेथ होने के बाद 73 ईयर्स से 83 ईयर्स तक वो अकेले रहे, क्योंकि मैं अलग सिटी में रहती थी, वो अलग सिटी में रहते थे, तो अलग रहे 10 साल और बहुत खुश रहे, अच्छे से रहे। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो भी अलग सिटी में रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब कहीं और है और मेरे जो फादर इन लॉ है वो बिजनेस करते हैं उस सिटी में, तो वो वहाँ पे अपना बिजनेस देखते हैं। वो भी अकेले रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। ये जो दोनों लोगों का मैंने एग्जांपल दिया ना, ये दोनों लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे हम मेंटली वीक होते हैं, तो हमें सहारा चाहिए होता है किसी और इंसान का कि भाई मेरे से तो हो नहीं पा रहा है तो कोई और आए और मेरा हाथ पकड़ के चलता रहे। ये प्रॉब्लम है। और जब तक हम इस चीज को ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक चाहे हम शादी कर ले, चाहे हम कुछ भी कर ले, प्रॉब्लम जो है जिंदगी में से कभी भी खत्म होगी नहीं, और प्रॉब्लम बल्कि बढ़ जाएगी, क्योंकि खुद में ही मैं वीक हूं और मैंने किसी और को और अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, वो भी तो वीक होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो भी स्ट्रांग ही होगा। तो अब दोनों को समझ में ही नहीं आएगा कि सहारा कौन किसको दे। तो अगर शादी करनी भी है ना तो पहले ये सारा होमवर्क करो और उसके बाद शादी करो। और अगर ये होमवर्क नहीं कर सकते हो तो फिर बहुत अच्छा है कि अकेले रहो, अगर तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अपने आप को समझने का टाइम मिलेगा, आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को स्पेंड कर सकते हो, आप वो ग्रोथ हासिल कर सकते हो अकेले रह के जो आप किसी और के साथ रह के नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपना टाइम और अपनी एनर्जी दूसरे इंसान के साथ बांटना पड़ता है, फोकस बांटना पड़ता है दूसरे इंसान के साथ। तो अगर आप अकेले रह भी रहे हो तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, अगर आप इस चीज को पॉजिटिवली देखोगे तो। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।